प्यारे बच्चों, आइडियल एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं द्विघात समीकरण का दूसरा पार्ट। पिछले पार्ट में यानी कि पार्ट 1 में हमने बताया था कि द्विघात समीकरण को किस तरह से हल करते हैं, द्विघात समीकरण से किस तरह से मूल निकाला जाता है गुणनखंड विधि से। अब दूसरी विधि हम बताएंगे, श्रीधराचार्य विधि से मूल ज्ञात करना। तो श्रीधराचार्य विधि से मूल ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। इसी से हम मूल ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम श्रीधराचार्य विधि से हल करेंगे। कैसे, देखते हैं। तो एक्स स्क्वायर के गुणांक को हम a कहते हैं, तो यहां से a हो गया, a बराबर e। ठीक है, b बराबर, अब x के गुणांक को b कहेंगे तो b का मान हो जाएगा -6 और जो अचर पद होता है वो c होता है, तो c हो गया 5। अब इसी मान को हम इस सूत्र में रखेंगे तो ये हो जाएगा b का मान है -6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -6 हाँ, तो यहां मान रखते हैं, यानी कि -b तो -6 हो गया प्लस माइनस अंडर, ये 6 बी स्क्वायर का मान रखेंगे तो b का मान है -6 स्क्वायर हो गया -4ac, 4a का मान है 1 और c का मान है 5 अपान 2a, 2 इंटू a का मान है 1। यहां माइनस और माइनस दोनों है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि ये हो गया 6 प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर है, यानी कि b का मान है -6, -6 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 36 और ये माइनस गुणा कर लेंगे, 4 × 5 = 20 हो गया बटे 2। 6 प्लस माइनस, अब 36 में से 20 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 16 बटे 2। 16 का वर्गमूल करेंगे, 16 का वर्गमूल 4 होता है बटे 2। अब यहां प्लस माइनस है तो एक अल्फा हो जाएगा और एक बीटा हो जाएगा, तो अल्फा बराबर हो जाएगा 6 + 4 अपान 2 और बीटा बराबर हो जाएगा 6 - 4 अपान 2। इसको सॉल्व कर देंगे, 6 और 4 10 होता है, 10 बटे 2 ये हो गया 5 और ये 6 में से 4 घटाएंगे तो 2, 2 बटे 2 बराबर 1 हो जाता है। तो इस तरह से मूल निकाल सकते हैं, इसका मूल हो गया 5 और 1। तो अब ये श्रीधराचार्य विधि से भी आप जान लिए और गुणनखंड विधि से पिछले वीडियो में बताए थे। अब हम मूलों की प्रकृति के बारे में बताएंगे। मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात की जाती है। मूलों की प्रकृति ज्ञात करने को हम विविक्त कर कहते हैं, विविक्त कर। और विविक्त कर निकालने के लिए फार्मूला है b स्क्वायर माइनस 4ac। इसी से निकालेंगे विविक्त कर। अब इसमें भी कई प्रकार के होते हैं, मूल कैसे निकालेंगे, जैसे हम इसी को ले लेते हैं, ये क्वेश्चन लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो इसको लेकर के हम विविक्त कर निकाल सकते हैं। उससे पहले फार्मूला देख लेते हैं क्या होता है। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है प्लस में आए, मतलब मान जो है धनात्मक आए। तो धनात्मक आएगा तो ये भी दो प्रकार का होता है। अगर ये पूर्ण वर्ग आता है, पूर्ण वर्ग आता है, तो पूर्ण वर्ग आएगा तो मूल वास्तविक होगा, परिमेय होगा और भिन्न भिन्न होगा। और अगर ये धनात्मक आता है और पूर्ण वर्ग नहीं आता है, मान लीजिए ये पूर्ण वर्ग नहीं आता है, तब यही वास्तविक हो जाएगा, अपरिमेय और भिन्न भिन्न होगा। समझाने के लिए
हाँ, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ग्रेटर देन 0 माने धनात्मक मान आएगा। अगर धनात्मक मान आया है और वो पूर्ण वर्ग है तो मूल वास्तविक होंगे, परिमेय होंगे और भिन्न भिन्न होंगे। अगर पूर्ण वर्ग नहीं आता है तो जो मूल होगा वास्तविक होगा और परिमेय होगा और भिन्न भिन्न होगा। अब अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 यानी कि 0 के बराबर आता है तो मूल वास्तविक होगा और बराबर होगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 आता है तो मूल वास्तविक हो जाएगा और बराबर हो जाएगा। और तीसरा ये होता है अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज स्मॉलर देन 0। स्मॉलर देन 0 मतलब ऋणात्मक में आएगा। अगर ये माइनस में आता है तो मूल वास्तविक नहीं होंगे। ये हमारा वियुक्तिकर है। इससे हम पहचान लेंगे कि मूल हमारा कैसा होगा। अब अगर हम इससे लेते हैं तो a बराबर 1 है, b बराबर माइनस। अब मान लीजिए द्विघात समीकरण का इबारती प्रश्न लगाना हो तो कैसे लगाएंगे। तो एक प्रश्न लेते हैं, किसी संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से 12 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो चलिए देखते हैं हल। तो मान लेंगे संख्या x है, माना संख्या x है, ठीक है। अब यहां से देखिए क्या करें आप, संख्या का वर्ग यानी कि संख्या का वर्ग माने x का वर्ग उसके 4 गुने से, तो संख्या x है उसका 4 गुना मतलब 4 का गुणा कर देंगे, से 12 अधिक है तो इसमें 12 जोड़ देंगे। तो इस तरह से हमारा जो समीकरण प्राप्त होगा वो इस को संतुष्ट कर रहा है। तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू x स्क्वायर इज इक्वल टू 4x प्लस 12। अब इसको हम पक्षांतर कर लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम किसी भी विधि से सॉल्व कर लेंगे, या तो गुणनखंड विधि से कर लें या फिर सदाचार्य के सूत्र से कर लें और इसको आसानी से इसका हल निकाल सकते हैं। तो चलिए गुणनखंड से हम करते हैं इसको। तो ये 12 का गुणनखंड करते हैं, 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6 और 3। हमें ले आना है घटा करके 4 ले आना है। तो कैसे ले आएंगे, देखिए यहाँ 3 दूना 6 हो गया, 6 में से 2 घटाएंगे तो ये 4 प्राप्त हो जाएगा। तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 6 माइनस 2 x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो अब इसको तोड़ेंगे कोष्टक को, यहाँ माइनस है तो ये दोनों का चिन्ह बदल जाएगा, तो माइनस हो जाएगा माइनस 6x प्लस 2x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ x कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बचेगा x माइनस 6, इसमें 2 कॉमन करते हैं तो यहाँ बचेगा x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ x माइनस 6 कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो फिर यहाँ से x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 6 और फिर इससे भी निकालेंगे x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2। अब दो संख्या आ रही है 6 और माइनस 2, तो इसमें से धनात्मक मान लेंगे, यानी कि धनात्मक मान लेने पर, तो धनात्मक मान लेने पर x बराबर क्या हो जाएगा 6, यही हमारी संख्या हो जाएगी। अब हम इसको चेक कर सकते हैं कि संतुष्ट कर रहा है या नहीं। अगर हम 6 का वर्ग करते हैं तो 6 का वर्ग हो जाएगा 36 और 6 में 4 का गुणा करते हैं, ये जैसे यह 6 का वर्ग हो गया 36 और यहाँ 4 का गुणा 6 में करेंगे तो हो जाएगा 24 और प्लस इसमें 12 जोड़ देंगे तो ये भी हो जाएगा 36, यानी कि दोनों तरफ बराबर हो गया। इसका मतलब हमारा आंसर सही है। ऐसे आप चेक भी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।